हाय एवरीवन, नमस्ते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल 1 फरवरी 2023 कल है हमारा यूनियन बजट। यूनियन बजट मतलब आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है पार्लियामेंट में, और कल जो है वो बजट पेश करने वाली है। अब बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कल हम आपके साथ लाइव रहने वाले हैं। बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, बजट मेरे हिसाब से किन किन सेक्टर्स को अफेक्ट करने वाला है, हम सीए स्टूडेंट्स के लिए या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आप ये ना समझे कि बजट का मतलब केवल और केवल टैक्सेशन वाले एस्पेक्ट्स पे। टैक्सेशन का एस्पेक्ट बहुत छोटा है, आप बात को समझो। टैक्सेशन का एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत छोटा है एक बजट के लिए। बजट का एक बेहद छोटा पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। Budget is all about tourism, budget is all about infrastructure, budget is all about social and economic development, budget is all about tourism, budget is all about energy, budget is all about infrastructure। ये सारी बातें भी तो करनी पड़ेंगी। तो कल का जो बजट है उस बजट के अंदर मेरी ये एक्सपेक्टेशन है जी, मुझे ऐसा लगता है ग्रीन एनर्जी के लिए इस बजट में बहुत कुछ हो सकता है। ग्रीन एनर्जी मतलब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड चीजें, जहां पर हम अपने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। अब जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसे केस में वो स्टॉक्स जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में जो सड़क व परिवहन मंत्री हैं और रोड मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब, वो बहुत ही पहले कह चुके हैं कि हमें पेट्रोल डीजल को एलिमिनेट करना है। अब पेट्रोल डीजल इज स्टिल, पेट्रोल डीजल कोल एंड ऑयल स्टिल इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री। तो अब उसको एलिमिनेट करेंगे, अगर उसको उस पर डिपेंडेंसी कम करेंगे तो देयर शुड बी सम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए बचता क्या है? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। नंबर 2, इंफ्रा प्रोजेक्ट। हर बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बूस्ट मारना ही मारना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आईआईटीज, आईआईएम, सड़कें, ऐसे टाइप के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ेंगे, ये 100% गारंटेड है कि किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ेंगे तो सीमेंट, स्टील, आयरन, पेंट, इन सारी इंडस्ट्रीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कल आप इन चीजों को देख पाएंगे। आज से कुछ साल पहले तक रेलवे का बजट अलग आता था और इंडियन यूनियन आर्म बजट जो होता था वो अलग आता था। रेलवे का बजट भी अब इसके साथ में ही आता है। जब से रेलवे का बजट आम बजट के साथ में जुड़ा है तब से रेलवे के बजट की बात नहीं करी जाती ज्यादा। लेकिन यस, रेलवे का बजट भी मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर 2 कंपनीज हमारी आईआरसीटीसी और राइट्स, ये दोनों कंपनीज इससे अफेक्ट करने वाली हैं। और चौथा एरिया जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब ऐसा क्यों? ऑलरेडी हम जानते हैं 2020 से हमारे ऊपर कोविड की मार थी। अब 2020 से अगर हमारे ऊपर कोविड की मार थी तो इससे अगर सबसे ज्यादा अफेक्टेड सेक्टर रहे हैं वो रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट। यहां पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है। तो इस सेक्टर को उबारने के लिए, ऑल्दो जब से कोविड के लॉकडाउन खुले हैं ये सेक्टर ने रिकवरी करी है और काफी अच्छी रिकवरी करी है, लेकिन इस सेक्टर के मद्देनजर कुछ और काम करने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कहूं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल और केरला, गोवा, ये सारे जो हमारे टूरिज्म के हॉटस्पॉट हैं, इनके अंदर इनकी जो इकोनॉमी है वो मेनली टूरिज्म पर चलती है। और अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ का भी बड़ा बुरा हाल है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए टूरिज्म के ऊपर भी कोई ना कोई बात मुझे लगता है जरूर हो सकती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट जो हमें 26 जनवरी की झांकी में देखने को मिला, तो अब चांसेस हैं इस हिसाब से। कल हम आपके साथ कंप्लीटली लाइव रहने वाले हैं, तो बस ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कि और क्या क्या हो सकता है। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय साइड।
कहां कहां पर जोर लगाए सरकार, वो कल पता चल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे आज आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे को जरूर 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 देखिए। थैंक यू सो मच।